जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। इसके पहले पार्ट 1 था और यहाँ पर पार्ट 2 में लेसन 4 to 9 तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसे एक बार पूरा देखने के बाद दूसरी बार जरूर देखिए और वीडियो पॉज करके आंसर गेस करने की भी कोशिश कीजिए और उन उत्तरों को इस वीडियो के उत्तर से मिलाने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से चेक करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको प्रश्नोत्तर अच्छे से याद हुए हैं या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 9 से लेके 12th तक के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और आसान उत्तर जो कि आप आसानी से याद करके परीक्षा में लिख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर के सभी टॉपिक्स के वीडियोस जैसे आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, डू एज डायरेक्टेड, इफ, अनलेस, सो दैट, टू, रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, पैसिव वॉइस। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर आदि के वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, लेकिन वो तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। प्रश्न पहला है, हु वॉज एनीज ट्रू फ्रेंड? एनी का सच्चा मित्र कौन था? और इसका उत्तर है हर डायरी किटी, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाउ डज शी या एन वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी? एनी अपनी डायरी को शुरू कैसे करना चाहती थी? एंड द आंसर इज बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देकर। अगला प्रश्न है, व्हाट डू मोस्ट पीपल डू इन देयर डायरी? ज्यादातर लोग अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? और इसका उत्तर है बी, फैक्ट्स, फैक्ट्स लिखना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? लंबे समय से एनी का इंतजार जिसका एनी कर रही थी वो मित्र कौन था? और वो है हर डायरी। हमें पता है कि एनी को डायरी लिखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो उसकी लंबे समय तक इंतजार कर रही थी। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज एनी बॉर्न? एनी कब पैदा हुई थी? एंड द आंसर इज ऑन 12th June 1929। अगला प्रश्न है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हिज फादर? एनी अपने पिता के बारे में क्या कहती हैं? एंड द आंसर इज ए मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे ज्यादा प्यारे पिता, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। Who were Mr. Keesing? Mr. Keesing कौन थे? And the answer is Annie's maths teacher. Annie के maths के teacher थे। What was the topic of the essay written by Annie? Annie ने जो essay लिखा था उसका topic क्या था? And the answer is a chatterbox। और ये सजा एनी को किसने दी थी इस टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए? मिस्टर कीसिंग ने, जो कि उसके मैथ्स टीचर थे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ स्टूडेंट ट्रेट अकॉर्डिंग टू एनी? एनी के अनुसार एक विद्यार्थी का क्या लक्षण होता है? एंड दिस इज वेरी फनी, क्योंकि वो एनी के अनुसार टॉकिंग, बात करना एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट एन एसे? वो कौन सा सब्जेक्ट था जिस पर एनी को लिखना था? एंड द आंसर इज नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके कि 3 पार्ट थे और उसमें से पहला पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा। प्रश्न है, व्हाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट? एल्डर्स जो थे वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते थे? एंड द आंसर इज दे मिस द गुड ओल्ड डेज, वो पुराने अच्छे दिनों को याद करते थे। अगला प्रश्न है, हाउ इज द फैमिली प्रोफेशन स्टिल कैरिड? जो फैमिली प्रोफेशन या जो परिवार का व्यवसाय था वो कैसे चल रहा था?
एंड द आंसर इज बाय देयर सन्स, उनके पुत्रों के द्वारा चल रहा था। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स? बेकर्स के द्वारा इनमें से कौन सी टास्क की जाती थी? एंड द आंसर इज बेक द लोव्स, ब्रेड के जो लोव होते हैं उसे बेक करने की। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द नरेटर स्टिल रिमेंबर? नरेटर अभी भी क्या याद करते हैं? एंड द आंसर इज, जो लेखक है वो अभी भी क्या याद करते हैं, और वो है टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स। लोव्स जो होते थे ब्रेड के, उसकी एक विशिष्ट प्रकार की जो खुशबू होती थी उसे वो याद करते थे। Which word in the following means the same as sweet smell? इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द है जो कि स्वीट स्मेल का अर्थ देता है? एंड द आंसर इज फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का अर्थ होता है खुशबू। Where were the monthly accounts of the baker recorded? बेकर के जो मंथली अकाउंट थे वो कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे? महीने भर का जो हिसाब होता था वो होता था ऑन अ वॉल विद अ पेंसिल। किसी दीवार पर पेंसिल की सहायता से वो हिसाब लिखा जाता था। यह हिस्सा हम ले रहे हैं आपके लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग से। प्रश्न है, व्हाट इज रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन? अ पीस ऑफ हेवन या स्वर्ग का एक टुकड़ा, इस तरह से किस को संबोधित किया गया है? एंड द आंसर इज कुर्ग को। कुर्ग बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी सुंदर जगह है, इसलिए उसे अ पीस ऑफ हेवन कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पर स्थित है? एंड द आंसर इज बी, between Mysore and the coastal town of Mangalore. What covers 30% area of the district of Kodagu? कोडागू के 30% हिस्से को किसने ढका हुआ है? एंड द आंसर इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो साल भर हरे भरे रहते हैं ऐसे वनों को हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, What type of people inhabit this land of rolling hills? जो कुर्ग का रोलिंग हिल्स है उस एरिया में किस तरह के लोग ज्यादा रहते हैं? एंड द आंसर इज मार्शल मैन। नेक्स्ट है, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग? कुर्ग में कौन से तरह के जो पेड़ हैं या पौधे हैं वो लगाए जाते हैं? एंड द आंसर इज कॉफी प्लांटेशन। अब ये जो हिस्से हैं ये है टी फ्रॉम असम, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय प्रांजल? प्रांजल के द्वारा क्या ऑर्डर किया गया था? एंड द आंसर इज 2 cups ऑफ टी। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड? राजवीर एक्साइटेड क्यों था? एंड द आंसर इज बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, क्योंकि उसने चाय के बागानों को देखा था। नेक्स्ट है, व्हाट हैव द टी प्लांटेशंस बीन कंपेयर्ड टू? टी के जो पौधे हैं उसे किससे कंपेयर किया गया है? एंड द आंसर इज अ सी ऑफ टी बुशेस। चाय की झाड़ियों का समुद्र ऐसा कहा गया है, क्योंकि जब हम आसाम में एंटर करते हैं तो सब तरफ हमें दूर तक मीलों फैले हुए चाय के बागान दिखते हैं, जो कि जहाँ की जिसमें कि चाय की झाड़ियाँ लगी होती हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टी प्लांट्स grew out of the islets? And the answer is 10 tea plants. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं नेक्स्ट लेसन मिजबिल द ऑटर से। हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? इंग्लैंड को मिच को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना था? एंड द आंसर इज बाय पैकिंग इन अ बॉक्स, क्योंकि जानवरों को हवाई जहाज में ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए उसे एक बॉक्स में पैक करके ले जाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? ऑटर कैसे दिखते हैं? एंड द आंसर इज स्मॉल ड्रैगन, छोटे से ड्रैगन जैसे दिखते हैं। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल? ऑथर ने ट्रेवल कब किया था? द आंसर इज न्यू ईयर ऑफ 1956 में ट्रेवल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ वुड मिज फॉलो द ऑथर? मिज जो था वो ऑथर को कैसे उसके पीछे पीछे चलता था? एंड द आंसर इज विदाउट अ लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर मिज फेवरेट टॉयज? मिज को सबसे ज्यादा कौन से पसंदीदा खिलौने से खेलना पसंद था? एंड द आंसर इज मार्बल्स। मार्बल से वो खेलता था। हाउ डज मैक्सवेल गेट द ऑटर? मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला था? एंड द आंसर इज बाय हिज फ्रेंड, उनके एक मित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग्स टू? किस तरह के एनिमल्स के ग्रुप में ऑटर आता है, किस ग्रुप में आता है? एंड द आंसर इज स्टिलीन्स। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिजबिल डू ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट? दूसरे दिन रात मिजबिल ने कैसे बिताई? केम ऑन टू मैक्सवेल्स बेड सून आफ्टर मिडनाइट। आधी रात के बाद वो मैक्सवेल के बेड के पास। नेक्स्ट है, मैडम राइड्स द बस। हु वॉज विलम्माई? वो कौन थी विलम्माई? द आंसर इज 8-year-old गर्ल। What was the most fascinating scene by Valli in the street? And the answer is the bus with new set of passengers every time. जब वल्ली गली में अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में देखती थी तो उसका सबसे पसंदीदा दृश्य होता था कि बस में हर बार नए नए जो पैसेंजर्स थे वो बैठते थे। How did she collect information about the bus? वली ने बस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की? And the answer is by asking some discreet questions. कुछ प्रश्न उसने पूछे थे विवेकपूर्ण। What was her favorite pastime? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? To stand at the front doorway and look into the street. अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर गली में देखना। What did the conductor call वली? कंडक्टर ने वली को क्या कहकर पुकारा? And the answer is madam. What did वली wish? वली की क्या इच्छा थी? And the answer is bus ride. Next question है, what did the conductor offer वली at the bus stop in the town? कंडक्टर ने वली को क्या ऑफर किया था शहर के बस स्टैंड पर? And the answer is soft drink. Next है, what did वली do one fine spring day? एक दिन वसंत ऋतु के बढ़िया दिन में वली ने क्या किया था? And the answer is caught the bus to the town. शहर के लिए एक बस पकड़ी थी। How much money did वली pay for her to and fro journey? यात्रा में आने और जाने के लिए वली ने कुल कितने पैसे दिए? And the answer is 60 पैसे। Next है, what amused वली the most? किस चीज से वली को सबसे ज्यादा खुशी हुई? And the answer is the sight of cow running in front of the bus. बस के सामने गाय दौड़ रही थी। इस दृश्य ने वली को सबसे ज्यादा खुश किया था। अब लास्ट लेसन, द sermon at बनारस। When was बुद्धा sent for schooling? बुद्धा को स्कूलिंग के लिए कब भेजा गया? And the answer is at the age of 12. Where did Buddha sit when he attained the enlightenment? And the answer is people tree. What does the ripe fruit fear? पके हुए फल को किस चीज का डर होता है? कि falling down, अब वो गिर जाएगा, क्योंकि पकने के बाद हर फल पेड़ से गिर जाता है। What is the fate of mortals? जो नश्वर हैं उनका क्या भाग्य होता है? And the answer is inevitable death of all, की सभी की मृत्यु होती है जिसे कि टाला नहीं जा सकता। What is the world afflicted with? पूरा विश्व किससे पीड़ित है? And the answer is death and decay. हर वस्तु और हर व्यक्ति की मृत्यु होती है और नष्ट हो जाती है। Where was Buddha born? बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? And the answer is North India. Where did Buddha preach his first sermon? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? And the answer is बनारस में। नेक्स्ट है, what did कीसा गौतमी learn in the end? अंत में कीसा गौतमी ने क्या सीखा? And the answer is death is common, की मृत्यु सभी को आती है। Why was कीसा गौतमी sad? कीसा गौतमी दुखी क्यों थी? Because her only son had died, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।